तो प्यारे बच्चों 3.4 मुआमरिया विद्रोह का जो द्वितीय भाग है, यानी एक बार विद्रोह करने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिली, उसी विद्रोह का द्वितीय चरण है और वह भी पेज नंबर 52 मुआमरिया लोगों का प्रथम विद्रोह समाप्त होने के बाद भी विद्रोह की आग धीरे धीरे जलती रही। राजा लक्ष्मी सिंह के अमानुषिक कार्यकलापों ने इस आग में पुनः घी डाल दिया। लक्ष्मी सिंह की मृत्यु के पश्चात विद्रोही उनके पुत्र गौरीनाथ सिंह की हत्या के षड्यंत्र में लिप्त हो गए। एक सुयोग देखकर विद्रोहियों ने राजा पर आक्रमण कर दिया। विद्रोही राजधानी तक बढ़ आए, लेकिन घनश्याम बुढ़ा गोहाई की तत्परता के कारण विद्रोहियों को विशेष सफलता नहीं मिल सकी। विद्रोहियों को रंगपुर नगर से भी खदेड़ दिया गया। इसके बाद राजा के आदेश से मुआमरिया पर घोर अत्याचार किया जाने लगा। बिना सोचे विचारे बहुत से मुआमरिया लोगों की हत्या कर दी गई। राजा के घोर अत्याचार से बचने के लिए बहुत से मुआमरिया पड़ोस के जनजातीय कछारी आदि राज्यों में पलायन कर गए। फलतः आधा आउम राज्य जनविहीन हो गया। तो इसमें सोचने और विचारने की बात है बच्चों कि ब्रिटिशों ने स्थानीय प्रशासन जैसा सुशासन का आदर्श हमें दिया है कि नहीं। ब्रिटिश ने स्थानीय प्रशासन जैसे सुशासन का आदर्श हमें दिया है कि नहीं। तो बच्चों, शासन और प्रशासन यह एक समाज का अंग है, क्योंकि अगर शासन किस पर होना है और शासित कौन होगा, तो समाज ही शासन करता है और समाज के कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा प्रशासन जैसे नियम बनाए जाते हैं, उससे समाज शासित होता है। और यह कालखंड तो सदियों से आ रही है, क्योंकि हमारा तो इतिहास बहुत पुराना है और इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास तो बहुत पुराना है। द्वापर युग से त्रेता युग से लेकर तुम्हें चंद्रगुप्त तक, अशोक सम्राट तक, तो पूरे भारत में शासन और प्रशासन, खासकर स्थानीय प्रशासन राजा अशोक के समय, राजा समुद्रगुप्त के समय में भी काफ़ी सुंदर व्यवस्था थी। लेकिन जैसे जैसे समय कालखंड बढ़ता गया, अनेक धर्मों का यहाँ पर आना आरंभ हुआ, तब से जब से मुगल राजवंश की स्थापना से लेकर अंग्रेज तक कितने स्थानीय प्रशासनों में अनेकों बार फेरबदल हुए हैं। और ब्रिटिशों ने भी, इंग्लैंड वालों ने भी स्थानीय प्रशासन जैसा सुशासन का आदर्श हमें दिया, तो पूर्णता तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेज अगर सुशासन देते तो उन्हें भारत छोड़कर भागना नहीं पड़ता और भारतीय जनता उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर भी नहीं करती। लेकिन अपने 200 वर्षों के शासन काल में इंग्लैंड वासियों ने, ब्रिटिश लोगों ने कई अच्छे अधिकारी दिए हैं जो असम के लिए, पूरे भारत के लिए वे जनप्रिय सिद्ध हुए हैं। और आधुनिक शासन प्रणाली का एक छोटा सा भाग है स्थानीय।
प्रशासन और सुशासन। तो अच्छा प्रशासन ही सुशासन दे सकता है। सुशासन जिसमें जनता, सुशासन का मतलब होता है जनता सुरक्षित और प्रेम पूर्वक सुव्यवस्थित जीवन जिए। तो प्रशासन ही सुशासन दे सकता है। तो प्रशासन सुशासन वही दे सकता है जो प्रशासन प्रशिक्षित हो। तो इसमें हम अंग्रेजों को थोड़ा श्रेय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज ने ही हमें आधुनिक प्रशासन और सुशासन की नीति हमें सिखाई कि मनुष्य को कैसे एकता के सूत्र में पिरोकर स्वयं रहना है और सबको रखना है। क्योंकि अगर एकता के सूत्र में नहीं बटेंगे तो अभी तो मुगल आया, चंगेज आए, गौरी आया, अंग्रेज आए, और अभी भी अगर हम एकता के सूत्र में नहीं बनेंगे तो अधिक के दिन तक हमारा अस्तित्व तो नहीं रहेगा। तो बच्चों, इतिहास से कुछ हमें शिक्षा लेनी भी चाहिए। और इस जो मोहम्मदिया विद्रोह का में एक बात सुंदर चीज़ दिया है, एक सोचने वाली बात है कि ब्रिटिशों ने स्थानीय प्रशासन जैसे सुशासन को आदर्श हमें जैसा सुशासन का आदर्श हमें दिया है कि नहीं? तो दिया है। ऐसा नहीं है, हमने अंग्रेज ने ही सिखाया है कि हम कैसे रहना है। ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेज़ों का भी देन है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली अंग्रेज़ का ही देन है। रेल यातायात अंग्रेज़ का ही देन है। जगह जगह स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय की स्थापना अंग्रेज़ का ही है। तो अंग्रेज़ ने भी भारत के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं, नहीं किए हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन जितना अच्छा काम किए हैं उससे कई 1000 गुना अधिक हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। फिर भी थोड़ा सा तो देना ही बनता है। बच्चों, फिर हमें 53 पेज नंबर है, इसका 3.42 तृतीय विद्रोह या तीसरी विद्रोह भी कह सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में तुम लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। और यह थोड़ा लंबा भी है, तो अगले एपिसोड में हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए हमें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। नमस्कार।